नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं केशव सिंह वॉइस। जैसा कि टैग लाइन है कि सरकार से सवाल पूछना गुनाह है, सरकार किसी की भी है। ऊपर जो लगा है ईडी, क्या भारत सरकार में ईडी जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय, जो उसका काम क्या जबरन पैसा वसूली करना है? क्या वो ईडी जो है वो सरकार के लिए काम करती है या ईडी का अपना एक स्वतंत्र भार है जो इस देश में, जो एक तरह से जो संवैधानिक जो एक संस्थाओं में से एक मानी जाती है, वो ईडी भी मानी जाती है। ईडी सीबीआई जो है वो एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था मानी जाती है जो अपने आप कार्य करती है, अपने अनुसार कार्य करती है। ईडी का जो जन्म हुआ था वो पैसों का जो धन शोधन था उसके लिए हुआ था कि गलत तरीके से जो पैसे जो बाद इस देश में आ रहे हैं आए उसके ऊपर उसकी नजर रखना, उस पर कार्रवाई करना। बजाय इसके पिछले के कुछ वर्षों में जो हम लोगों ने जो देखा है, हम लोगों ने क्या सभी ने जो देखा है वो यह देखा है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपोजिशन विरोध में, सरकार के विरोध में जो भी खड़ा हुआ है उसके ऊपर या तो पहले सीबीआई, अगर सीबीआई से अगर वो बचा तो ईडी, और ईडी में भी जो केसेस जो लगाए गए हैं वो पीएमएलए के तहत लगाए जाते हैं, जिसमें कि जो बंदे के ऊपर पीएमएलए लगाया जाता है वो कम से कम 2 साल के लिए तो वो अंदर चले ही जाता है, क्योंकि उसमें जमानत मिलना, जो जमानत के जो प्रावधान है वो बहुत ही कठिन है, वो जल्दी मिलते नहीं है। हम सब ने देखा है पिछले कुछ दिनों में जो आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेताओं पर जो ईडी ने जो कार्रवाई की, जिसके तहत वो जेल में गए। आज की तारीख में अक्टूबर महीने में सारे के सारे जो है नेता उनके बाहर आ गए हैं। अब यहां पर ईडी पर जो सवालिया निशान खड़े होते हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो। अभी हाल ही में सत्येंद्र जैन को भी जमानत मिल गई है। आज तक ईडी ने एक भी ऐसे सबूत नहीं दिए हैं कि जिसमें यह सिद्ध होता है कि ये इनके ऊपर ईडी ने जो कार्रवाई की है वो सही हो, उसे सही ठहराया जा सके। हाँ, एक तरह से हम यह देख सकते हैं कि उन्हें सही इस मामले में ठहराया जा सकता है कि एक राजनीति से प्रेरित जो कार्य किया गया है, ईडी के द्वारा जो कार्य किया गया है वो एक तरह से राजनीति से प्रेरित किया गया। यदि आप इसे देखना चाहें तो देखें, अगर ना देखना चाहें तो फिर कोई बात नहीं, वरना ऐसा ये नहीं होता। हम यह भी देख सकते हैं कि ईडी ने अभी तक जितनी भी कार्रवाइयां की हैं अपोजिशन के ऊपर और सत्ता पक्ष के लोगों के ऊपर, कितनी परसेंटेज कार्रवाई की गई है। दूसरा, हम यह भी देख सकते हैं कि ईडी और सीबीआई का इन सब मामलों में कन्विक्शन रेट क्या है, जो 1%, 0.1% के भी नीचे का है। तो अब यह भी होता है कि ये लोग जो हैं, ये जो इतना बड़ा जो महकमा है, इतने लोग जो उसमें रखे गए हैं, उनमें उनकी जो सैलरी जो जाती है वो सभी कुछ जाती है, वो जनता के टैक्स के पैसे की ही जाती है। वो हमारे और आपके टैक्स से ही उन्हें उनका भरण पोषण होता है। और उसके बाद भी वो अगर पूरी तरह से अगर ईमानदारी से अगर वो कार्य ना करें तब तो सवालिया निशान खड़े होते ही। मुझे ये कहने में कोई भी गुरेज नहीं है कि ईडी जो है वो आज के तारीख में सरकार के लिए एक वसूली गैंग बन गई है। ईडी वहां पर जाती है किसी के, आप उठा के देख लीजिए सबूत के साथ, ईडी वहां जाती है, रेड डालती है, उसके कुछ समय के बाद उन्हीं लोगों द्वारा सरकार ने जो कि अब सुप्रीम कोर्ट ने जिसे असंवैधानिक करार दिया है, वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते थे और बाद में उनके केस को रफा दफा कर दिया जाता। ठीक उसी तरह से शराब घोटाले में जो आम आदमी पार्टी के जो लोगों के ऊपर, जो नेताओं के ऊपर जो भी षड्यंत्र अगर कुछ हुआ है तो वो उसके सबूत कहां है? अगर आप किसी को जेल में डाल देते हो इतने सालों तक, इतने महीने तक अगर जेल में डालते हो तो उसके लिए कोई ठोस सबूत होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि सरकार, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में देखे, सुने और समझे कि क्यों ये सरकारों के द्वारा प्रेरित होती है। अन्यथा अगर ये नहीं सही है तो फिर जो लोग इतने सालों तक जो जेल में पड़े हैं
उन्हें सड़ाया जाता है, उन्हें यातनाएं भी दी जाती होंगी, तो क्या वो सही है? अगर वो सही नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट को अलग कदम उठाने पड़ेंगे इन सब में, इन्हें सोचने, इन्हें समझने के लिए, देखने के लिए कि इसमें सुधार करने की जरूरत है। ईडी के लिए जो पीएमएलए का जो कानून बनाया गया है, फिर इसमें सुधार की जरूरत है। धन्यवाद। देखते हैं कि सरकार इसमें कहां तक, और सुप्रीम कोर्ट जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जिन्होंने अभी एक आशंका व्यक्त की थी कि उनके रिटायरमेंट के बाद इतिहास उन्हें किस रूप में याद करेगा। अगर वो चाहते हैं कि इतिहास उन्हें ठीक से एक अच्छे जज के रूप में याद करे, तो उन्हें बहुत सारे आमूलचूल परिवर्तन करने होंगे। धन्यवाद जिन लोगों ने इसे पूरा देखा, केशव सिंह वॉइस को अगर पूरा देखा है तो आप उसे सब्सक्राइब भी करिए और आगे भी बढ़ाइए। धन्यवाद।